बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, सबसे पहले वेनेज़ुएला की सूरत हाल पे हम बात करते हैं और उसके हवाले से कुछ स्टेटमेंट अमेरिका से अब आना शुरू हुए हैं। दोनों तरफ का रद्द-ए-अमल है। अमेरिका की जो हुकूमत है और हुकूमत के हमायती हैं वो इस ऑपरेशन को एक कामयाब ऑपरेशन कह रहे हैं और वो उससे बहुत खुश हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, अमेरिका ने चंद घंटों में वो हासिल कर लिया जो ममालिक कई दहाइयों में हासिल नहीं कर सकते। यानी ममालिक ने, कई ऐसे ममालिक हैं जो 50-50 साल से मेहनत कर रहे हैं, 60-60 साल से मेहनत कर रहे हैं और वो इतना पैसा कभी ख्वाब में सोच भी नहीं सके जितना अमेरिका ने एक छोटे से ऑपरेशन में चंद धमाकों के बाद हासिल कर लिया। ये बहुत बड़े वसाइल हैं। सिर्फ इनमें मैं तेल का जिक्र करूं तो आप हैरान हो जाएंगे। इसके अलावा वहाँ पे सोना भी है, दीगर धातें भी हैं, बहुत कीमती धातें हैं जो मुस्तकबिल में बहुत काम आने वाली हैं। उनका तस्करा अगर हम छोड़ दें अभी और सिर्फ वेनेज़ुएला में मौजूद हम तेल के ज़खायर की बात करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये इतने बड़े ज़खायर हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर हैं और अमली तौर पे अब ये अमेरिका के हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि हम वेनेज़ुएला की देखभाल करने के लिए, वेनेज़ुएला को चलाने के लिए हम यहाँ से खतीर रकम निकालेंगे। साथ उन्होंने ये कहा कि जो ममालिक वेनेज़ुएला से तेल ख़रीदते हैं हम उन्हें तेल बेचेंगे। हुगो चावेज़ का जब दौर था, ये 2013 में इसका इंतकाल हो गया था कैंसर से, तो ये अमेरिका के लिए बड़ा टफ आदमी रहा और ये वेनेज़ुएला का सरबराह था। तो इसके दौर में ये 30 लाख बैरल तक तेल निकालते थे, लेकिन फिर इसकी मिकदार कम होती गई। अमेरिका ने बहुत पाबंदियां लगवा दी और ये 4-5 लाख बैरल तक आ गया। अभी भी आजकल ये कुछ 10 लाख बैरल के आसपास तेल निकालते थे। इनका बड़ा जो ख़रीदार है वो चाइना है। तो अमेरिका ने साफ कहा, जब सवाल पूछा गया अगर चाइना वगैरह एतराज़ करेंगे तो उन्होंने कहा जी हम उनको तेल बेचेंगे, जिन ममालिक को तेल चाहिए उनको हम तेल बेचेंगे और हम यहाँ से तेल निकालेंगे। अमेरिका इसको अपना हक समझता है। बहुत सारे अमेरिकन ये बात कर रहे हैं। अमेरिकी हुकूमत अब निगरानी करेगी, निगहबानी करेगी वेनेज़ुएला की। वहाँ का सदर और उनकी अहलिया वो उठाकर अमेरिकन ले गए और वो लेकर गए हैं उन्हें जराइम की पादाश में कि इन्होंने स्मगलिंग की है और स्मगलिंग की है मंशियात की, जिसकी वजह से इन पे केस चलाया जाएगा अमेरिका में। हकीकत क्या है, ये तो वक्त के साथ साथ चीज़ें खुलती हैं। तारीख बड़ी जालिम चीज़ है, लेकिन अमेरिका के अंदर से जो चंद आवाज़ें उठ रही हैं, ख़ास आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं पहले ही दिन, वो मैं आपके सामने मामला रख देता हूँ। लेकिन ये जो तेल है ना, 303 अरब बैरल, ये इसकी जो मालियत है वो कम से कम 17.3 ट्रिलियन डॉलर्स है। 1 ट्रिलियन डॉलर जो होता है ना, वो 1000 अरब डॉलर होता है। पाकिस्तान के टोटल जो ज़खायर है ना, वो 16-17 अरब डॉलर के करीब पहुंचते हैं, बड़ा हम जोर लगाते हैं। तो आप अंदाज़ा करें ना, हमारे ज़खायर जितने हैं उनको 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दें, यानी 17 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स। ये इतनी बड़ी, यानी आप सिर्फ अमेरिका की और चाइना की दोनों की जीडीपी अलग करें ना, बाकी सारी दुनिया की जीडीपी से ज़्यादा ये रकम है जितने की ये ज़खायर है। अब अमेरिका अगर इन ज़खायर को बेचता है अगले चंद सालों तक तो वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकता है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर जो जंग लड़ी थी उसमें मुबैना तौर पे जो कहा जाता है, जो दावा किया गया, बेशुमार पैसा खाया भी जाता है, लेकिन अमेरिका का ये दावा है कि अफगानिस्तान की जंग और ये जो इराक की जंग हुई थी, अमेरिका को लगभग कोई 2 ट्रिलियन डॉलर में पड़ी थी। अब ये चंद घंटों की कार्रवाई ने, और वहाँ से क्या कमाया अफगानिस्तान से अमेरिका ने? कुछ खास कमाई नहीं की। बहुत सारी मादनियात मिली उन्हें, लेकिन ख़ास बड़ी कमाई ऐसी नहीं हुई जो चंद घंटों के इस ऑपरेशन में हो गई। अब ये 17.3 ट्रिलियन डॉलर्स का तेल है जो दुनिया भर की, चाइना और अमेरिका को छोड़ के जो जीडीपी है उसकी मालियत से भी ज़्यादा है। चंद घंटों में कमाई की है। अब ये हो गया जी अमेरिका का। अमेरिका ने कह भी दिया हमारा है, हम यहाँ से इसको निकालेंगे। और जो वहाँ की अपोजिशन थी वेनेज़ुएला में, जिन्हें लगता था कि ट्रंप आएगा और उनके लिए बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, ख़ास तौर पे वो जो खातून थी मारिया कुरीना, जिनको 2025 का अमन का नोबेल इनाम भी मिला, उनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उन्हें उम्मीद लगी थी कि वो सदर बन जाएंगी। पहले खबरें भी आ रही थी, पता नहीं उन्होंने हलफ उठा लिया कुछ इस तरह चीज़ें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये एक स्टेटमेंट मेरे सामने गुजरा, उनका वो बहुत अच्छी है मगर उनके मुल्क में उनकी इज्जत नहीं है। तो फिलहाल जो नायब सदर हैं उनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो काम चलाएंगी और उन्हें काम करना पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप के जो लोग हैं
जो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी हैं वो निगरानी करेंगे वेनेजुएला के अंदर इस सारे अमल की। उन्होंने कहा जी ज़रूरत पड़ेगी हम इससे बड़ा हमला करेंगे और ज़्यादा फौज भी ज़मीन पे उतार सकते हैं। तो ये जनाब अमेरिका ने कार्रवाई की है। अब इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल आ रहा है, सबसे पहले मैं आपको एक ट्वीट माइक पोम्पियो का पढ़ के सुनाता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है ये। डोनाल्ड ट्रंप के जब पिछला दौरे हुकूमत था तो उसमें वज़ीर ख़ारजा थे डोनाल्ड ट्रंप के, अभी मार्को रूबियो हैं, पहले माइक पोम्पियो थे। तो माइक पोम्पियो ने कहा कि अब जो ईरानी रजीम है वो ख़तरे में है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एहतजाज हो रहे हैं, और उन्होंने शहरों के नाम भी लिए, बल्कि उन्होंने कहा कि दर्जनों शहरों के अंदर एहतजाज हो रहे हैं। उन्होंने मशहद का नाम लिया, तेहरान का नाम लिया, ज़हदान का नाम लिया, लेकिन साथ ही उन्होंने एक जुमला लिखा माइक पोम्पियो ने, जिसमें उन्होंने लिखा नेक्स्ट स्टॉप बलूचिस्तान। ये उन्होंने क्यों लिखा? बलूचिस्तान भी मादनियात से भरा हुआ है, यानी अगर वेनेजुएला में बहुत ज़्यादा तेल है तो फिर याद रखिएगा कि ईरान में भी बहुत ज़्यादा तेल के ज़खायर है और उन पर भी तेल बेचने पर पाबंदी है, जबकि बलूचिस्तान में बेशुमार मादनी वसाइल हैं और ये सारी दुनिया जानती है क्योंकि टथियान बेल्ट जो है वो यहाँ से गुजरती है और इस बेल्ट के ऊपर बेशुमार मादनी ज़खायर मौजूद हैं। सोना है, कॉपर है, लिथियम है, बेशुमार मादनियात हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। तो उन्होंने कहा जी कि नेक्स्ट स्टॉप बलूचिस्तान। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इसके ऊपर सवाल ज़रूर पूछना चाहिए। ये ट्रंप के एक पुराने साथी हैं और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को, मार्को रूबियो को और CIA डायरेक्टर के अकाउंट को मेंशन करते हुए ये लिखा कि हैप्पी न्यू ईयर ईरान के हवाले से, और फिर बलूचिस्तान के हवाले से इन्होंने लिखा। तो पाकिस्तान को इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अब आ जाए वो लोग जिन्होंने तनकीद की और जिन्हें लगा कि ये गलत हो गया, लेकिन पहले एक रॉयटर्स की खबर है कि ये अमेरिका कामयाब कैसे हुआ, किस तरीके से अमेरिका ने इतना कामयाब ऑपरेशन किया। रॉयटर्स ये बताता है और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया का मीडिया इन चीज़ों को खोलेगा कि बाज़ ज़राए ने उनको ये बताया। अब ये ज़राए वो बता रहे हैं कि उधर अमेरिका में भी हैं और वेनेजुएला में भी हैं। वो ये कहते हैं कि हमारा नाम आप ना बताएं तो हम आपको ये बता देते हैं कि ये इनसाइड जॉब थी। ये मीर जाफ़र और मीर सादक मौजूद थे वहाँ पे वेनेजुएला में, जिन्होंने अपने सदर को और उसकी बीवी को पकड़वा दिया। वो कहते हैं जी इस खबर के मुताबिक उन्हें अंदर से इंफॉर्मेशन मिल रही थी अमेरिकन को, और ना सिर्फ उन्हें इंफॉर्मेशन मिल रही थी बल्कि जो मुल्क की मिलिट्री है उसके अंदर अमेरिकन को पूरी सपोर्ट मौजूद थी। यानी ये जो कुछ भी अमेरिकन फौज ने किया वेनेजुएला में, इसके अंदर इस खबर के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि वेनेजुएला के फौजियों ने मदद की है। अब ये क्या सारी फौज ने मदद की है या ख़ास फौजियों ने मदद की है? मदद के लिए तो चंद लोग ही बहुत ज़रूरी होते हैं ना, अगर आप कर लें तो बाकी आप कंट्रोल कर लेते हैं। तो अमेरिका के इस बड़े और कामयाब ऑपरेशन के पीछे ना सिर्फ अमेरिका की मिलिट्री पावर है, बल्कि उनकी ज़बरदस्त इंटेलिजेंस और उनकी ये सलाहियत कि वो सिस्टम के अंदर घुस के एक रजीम चेंज करने की पूरी कैपेबिलिटी रखते हैं, वो बहुत काम आई। उन्होंने अंदर अपने लिंकेजेस बनाए, अंदर अपने बंदे जो है वो इंस्टॉल किए, बंदों के ज़रिए से उन्होंने इनसाइड इन्फॉर्मेशन हासिल की और एग्जैक्टली वो टारगेट अचीव किया जो वो करना चाहते थे। अब इसमें एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि कुछ इतलात के मुताबिक दर्जनों लोग इसमें मारे भी गए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।